हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं एक बार फिर आप सभी लोगों का अपने इस प्यारे परिवार यूनिक एकेडमी में स्वागत करता हूं। और कल मैंने आप लोगों की क्लास ली थी और मैंने उसमें आप सभी लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें समझा दी थी और आज हम लोग उसके आगे बढ़ने वाले हैं। मैंने आप लोगों को कल परसेंटेज में समझाया था, अपना चैप्टर चल रहा था प्रतिशत। इसमें मैंने कल आप लोगों को समझा दिया था कि प्रतिशत से आप लोग फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, परसेंटेज से फ्रैक्शन निकालना या भिन्न निकालना कैसे निकालते हैं। क्या आपका जो फ्रैक्शन दिया रहता है, फ्रैक्शन को ही आप क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। ठीक है, भिन्न से आपको क्या परसेंट निकालना या फिर प्रतिशत कैसे चेंज किया जाता है, ये चीजें कल हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। अब आज हम लोग इसके आगे कुछ चीजें ऐसी हैं जो डिस्कस करने वाले हैं। कल मैंने आप लोगों को ये समझा दिया था 10% को अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो कितना हो सकता है, 1/10। सेम ऐसे ही अगर इसी साइड आप कितनी भी सारी फ्रैक्शन रख लो, कितनी 1/4 फ्रैक्शन हमने रख ली, कहा जाए कि आप इसे प्रतिशत में चेंज करिए। प्रतिशत में चेंज आप लोगों को कैसे करेंगे, 100% का गुणा करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि 100% एक ऐसी संख्या है जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती, अपने आप में वैल्यू होती है केवल और केवल एक की। और जानते हैं मैथ की भाषा में आप एक का किसी में भी गुणा कर सकते हैं, किसी में भाग दे सकते हैं, कोई भी आपका क्या फर्क नहीं पड़ता है। इसमें क्या करेंगे आप, 1/4 गुणा 100% कर सकते थे, काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका 25% आपका क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। अब हम लोग क्या अपने टाइप 1 की तरफ बढ़ रहे थे। टाइप 1 में मैंने आप लोगों को समझा दिया था प्रतिशत कमी पर आधारित जितने भी सारे आप लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवा दिए थे। अब उनके बाद हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं और टाइप 2 हमारा क्या था, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। किस पर आधारित, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं और हम ऐसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, आपसे अगर कोई क्वेश्चन कह दिया जाए कि यदि चीनी का मूल्य आपसे कह दिया जाए, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए फर्स्ट, 3rd नंबर का क्वेश्चन हो रहा, 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल करवा दिए थे। यदि चीनी का मूल्य 14.2/7%, कितना 14.2/7% बढ़ जाता है, तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय पर। तो ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय पर कितनी या कितने प्रतिशत चीनी कम खरीदेगा, चीनी कम खरीदेगा। चलिए, ऐसा आपका कोई क्वेश्चन आया हुआ है। अब ऐसे क्वेश्चन को आप हैंडल कैसे करेंगे, देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब तक आप लोगों को मैं परसेंटेज पढ़ाऊंगा, आप लोगों को ना ही चीज कोई माननी है ना कुछ करना है, केवल आप लोगों को क्या देखना है, अपना प्रतिशत देखिए। प्रतिशत आप लोगों को कितना दिया गया, 14.2/7% दिया गया। 14.2/7% को आप लिखेंगे, फिर आपको मैंने समझाया था प्रतिशत को आप फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। किस में करेंगे, फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। 14.2/7 का मतलब क्या होता है आपका, 1/7 होता है। बस ये आपका क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य। और आप जानते हैं क्या, यदि चीनी का मूल्य बढ़ जाता है, अर्थात क्या होता है, प्लस का साइन होता है, तो 7 से आपकी क्या होने वाली है, 8 होने वाली है। पहले अगर यदि मूल्य आपका क्या था, 7 रुपए था, तो अब उसका मूल्य क्या होने वाला है, आपका 8 रुपया होने वाला है। अब अगर आपका मूल्य 8 रुपया हो गया तो आपसे कहा गया ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने व्यय पर कितने प्रतिशत चीनी कम खरीदेगा। कितना कम दिखाई दे रहा आपको, कोई भी यूनिट होती है ना, जरूरी नहीं आप यहाँ पे पैसे ही मानो,
आपको तो कोई भी यूनिट दी जाएगी, यहां पर आप कोई भी यूनिट मान सकते हो। कितना कम दिखाई दे रहा आपको? 1 कम दिखाई दे रहा। किस पर कमी हो रही है आपकी? 8 पर कमी हो रही है। बटे में कितना रखेंगे? 8, और प्रतिशत में चेंज करना है, 100% का गुणा कर दीजिए। कितना आ जाएगा आपका? 12 सही 1/2%। कैसे आया देखिए, काट देंगे, ये 25 कितना आ गया? 25/2% अर्थात 12.5%। चलिए समझ आया। सेम ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत सारे सॉल्व कर सकते हैं। अभी जैसे आपका ये वाला हमने सॉल्व किया, चीनी का मूल्य इतना बढ़ जाता है, अभी किसी की सैलरी बढ़ा करके दे देता कि किसी व्यक्ति की सैलरी में इतने % की वृद्धि हो जाती है, तो बताइए अभी हमें उसकी सैलरी में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, या उसकी जो नई सैलरी है वो पुरानी वाली सैलरी से आपका क्या होगा, कितने प्रतिशत कम होगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हम लोग क्या इन्हीं मेथड की तर्ज पर बहुत सारे क्वेश्चनों को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम एक सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, किसी वस्तु का अंकित मूल्य, किसी वस्तु का अंकित मूल्य कितना बढ़ जाता है? 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। 11 सही 1/9% बढ़ जाता है। तो अब आपसे कहा जाए कि उसे कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, तो बताइए उसे अब कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए, कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि हो। क्या? कि ना लाभ हो ना ही हानि हो। चलिए ठीक है, ऐसा आपको कोई क्वेश्चन दिया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे? अभी आप कहेंगे कि परसेंटेज रहे हैं क्वेश्चन पर, आपकी क्या प्रॉफिट एंड लॉस के सॉल्व कर रहे हैं, मगर ये आपका जो चैप्टर है, ये आपके जो क्वेश्चंस होते हैं इस चैप्टर की, आपके क्या परसेंटेज में ही आ जाते हैं। अभी आपसे कहा गया किसी वस्तु का अंकित मूल्य 11 से 1/9% बढ़ जाता है, अब उसे बताइए कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। आप लोगों को मैंने समझाया, कुछ नहीं करना, परसेंटेज आपका दिया गया, इसे फ्रैक्शन में तोड़िए, कितना होता है आपका? 1/9 बढ़ जाता है, प्लस का साइन लगा लेंगे। अगर किसी वस्तु का पहले मूल्य 9 रुपए था, क्या था? पहले मूल्य 9 रुपए था, तो बढ़ करके कितना हो जाएगा आपका? 1 रुपए की वृद्धि होगी। हमेशा समझाया कि अगर 9 का आप 11 से 1/9% निकालेंगे, ऊपर वाली ही संख्या आएगी, तो क्या हो जाएगा? 9 में 1 की वृद्धि हो जाएगी, आपका कितना हो जाएगा? 10 रुपए होने वाला है। मतलब आपकी कोई वस्तु पहले 9 रुपए में बेची जाती थी, अब उसी वस्तु को आप 10 रुपए में बेचते हैं। फिर आगे कहा गया बताइए उसे अब कितने प्रतिशत कम में बेचा जाए। अब अगर हमें उसे कितनी प्रतिशत कम में बेचना पड़ेगा, तो हमें प्रतिशत का तो नहीं पता। प्रतिशत का अगर नहीं पता तो क्या यूनिट तो फाइंड कर सकते हैं। कितने कम में बेचना आपको? 1 रुपए कम में बेचना। किसे कम में बेचोगे? 10 रुपए वाली वस्तु को कम में बेचोगे। परसेंटेज निकालना 100% का गुणा, कितना आ गया आपका? 10% कम में बेचोगे आंसर। कहीं कोई दिक्कत समझ में आ रही है? एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपसे कहा गया 11 सही 1/9%, अगर आपका बढ़ जाता है तो आप क्या करेंगे? परसेंटेज को फ्रैक्शन में तोड़ेंगे, 1/9 कर लिया, 9 में आपकी 1 की वृद्धि होगी, मतलब 9 से 10 चीज होने वाली है। आपकी कोई वस्तु पहले 9 रुपए में बेची जाती थी, अब वही वस्तु 10 रुपए में बेची जाती है, तो बताइए इस 10 रुपए को, इस 10 रुपए के मूल्य को कितना कम करें कि ना ही आपको हानि हो ना ही आपको क्या हो, लाभ हो। तो क्या भाई 9 रुपए मूल्य था, 9 रुपए में बेचेंगे, मतलब कितने कम में बेच रहे हैं? 1 रुपए कम में बेच रहे हैं। अगर 1 रुपए कम में बेच रहे हैं तो 10 रुपए वाली वस्तु को बटे में रखेंगे। अपॉन वाली चीजों में अगर समस्या जाती हो तो हम ऐसे समझ सकते हैं कि वटे में हम केवल उन्हीं चीजों को रखते हैं जिससे हमें कम या वृद्धि होती है। अगर वृद्धि 9 पे कर रहे होते तो बटे हमें 9 करना होता, कमी 10 पे कर रहे हैं तो हमें बटे क्या करना पड़ेगा? 10 का डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, समझ आ गया? जल्दी से नोट कर लिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा टाइप के साथ चेंज होगा। अगला टाइप हमारा हो जाएगा टाइप थर्ड। क्या हो जाएगा? टाइप थर्ड। जल्दी से नोट करिए। अब हमारा हो जाएगा प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। जरूरी नहीं है एग्जाम में केवल कमी पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं, जरूरी नहीं है कि आपकी वृद्धि पर आधारित प्रश्न पूछे जाएं। हो सकता है कि आपका वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्नों को पूछ ले। क्या पूछ ले? आपका प्रतिशत कमी तथा
वृद्धि पर आधारित प्रश्न, ये सारे क्वेश्चंस आपसे भी पूछे जाते हैं। अभी आपसे बोला जाएगा किसी व्यक्ति की या किसी और चीजों की कीमत को इतने प्रतिशत बढ़ा दिया गया, फिर इतने प्रतिशत घटा दिया गया, तो बताइए ऑल ओवर उसकी जो परसेंटेज हुई वो कितने परसेंट हुई। हम इसे ना बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे। देखिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिया गया, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5, एक व्यक्ति, चलिए ये वाला क्वेश्चन तो आपका इसी में हो जाएगा। फिर अपन देखते हैं, एक व्यक्ति की आय 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती है। क्या किसी व्यक्ति की आय 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती है, कुछ दिनों के पश्चात पुनः 20% की, कुछ दिनों के पश्चात क्या पुनः आपका क्या होता है, 20% की फिर से वृद्धि कर दी जाती है। 20% की वृद्धि कर दी जाती है। फिर अगर आपसे पूछा जाए इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में, इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में, इस प्रकार उस व्यक्ति की आय में कितने प्रतिशत की क्या आपकी कुल वृद्धि हुई, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते आए अभी तक फॉर्मूला वेस्ट। क्या इन क्वेश्चन को आप सॉल्व करते आए फॉर्मूलों पर। कौन सा होता था आपका, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी, फिर आपका यहाँ पे कहीं प्लस होता था प्लस माइनस ए मल्टी प्लस माइनस बी अपॉन 100। अब इसी में आपसे बोला जाएगा कि 33 से 1/3% रख दीजिए, तो सॉल्व करने में बड़ी समस्या आएगी। हम लोग इन्हें नहीं सॉल्व करना, क्योंकि जब मैंने कल लेक्चर स्टार्ट किया था तब आपसे कहा था कि मैं आपके जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा, जितने भी चैप्टर कराऊंगा, आपका एक भी ऐसा चैप्टर नहीं होगा जिसमें आप लोगों को फॉर्मूला याद करवाने के लिए बोलूं। तो कैसा होगा हमारा, सर्वप्रथम किसी व्यक्ति की आय क्या होती है, 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती है, फिर कुछ दिनों के पश्चात पुनः 20% की वृद्धि होती है, मतलब कि बढ़ी हुई आय पर ही आपकी क्या होती है, वृद्धि होती है। उसके पहले हम एक एग्जांपल समझ लें कुछ। जैसे आपके यहां पर कोई एक मजदूर लगा हुआ है और आप उसे पहले क्या देते हैं, मजदूरी देते हैं। कितनी देते हैं, 100 रुपए देते हैं। और आप इसमें क्या करते हैं कि 10% की आप वृद्धि करवा देते हैं। क्या करवा देते हैं, 10% की वृद्धि करवा देते हैं। 100 का 10% में वृद्धि करेंगे कितना हो जाएगा आपका, 110 हो जाएगा। फिर आपके पिताजी आते हैं, वो इस व्यक्ति से और ज्यादा खुश हो जाते हैं, तो आपसे कहते हैं कि बेटा 10% नहीं, 10% और बढ़ा दो इसकी सैलरी को। मतलब क्या, अभी इसका 100 पर नहीं बढ़ने वाला है, अब क्या बढ़ेगा, 110 पर इसकी क्या होगी, 10% की वृद्धि। अगर 110 का आप 10% निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 11 आएगा। देखिए मतलब अभी कहीं ना कहीं आपकी क्या 10 रुपए की वृद्धि हुई थी, अब आपकी कितने की वृद्धि होगी, 11 रुपए की वृद्धि होगी। तो 110 आपका ऑलरेडी था, 110 में आपका कितना हो जाएगा, 121 हो जाएगा। तो आपसे पूछा जाएगा कि उसकी जो सैलरी थी, उस सैलरी में या उसे जो मजदूरी मिलती थी, उस मजदूरी में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो बताइए, पहले कितना रुपए था उसके पास, 100 रुपए। 100 से अब कितना मिल गया, 121 रुपए मिल गया ना। 100 से कितना मिल गया, 121 रुपए मिल गया। कितने की वृद्धि हो रही है आपकी, 21 रुपए की हो रही। किस पर वृद्धि हुई, अभी रुकिए, 21 रुपए जो आपका ये आया, क्या ये आपका प्रतिशत आया, नहीं आया। ये केवल आपको ये पता चल रहा कि 21 यूनिट की आपकी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। अगर आपको प्रतिशत निकालना है तो इसकी बेस वैल्यू का भी पता होना चाहिए। 21 रुपए की वृद्धि किस पर हो रही है, 21 रुपए की वृद्धि हो रही है आपकी 100 पर। बटे में जाएगा आपका 100 गुणा, परसेंटेज निकालने के लिए 100% गुणा करते, क्या आएगा आपका
21% आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ऑल ओवर क्या हो जाएगी आपकी, 21% की आपकी क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इसी को दूसरे तरीके से कर सकते थे। किस तरीके से कर सकते हैं, हम एक फॉर्मूला मेथड से भी कर सकते हैं, या आपका रेशियो मेथड होता है, आप उस मेथड से भी हम लोग कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं। पहले क्या कर रहा, वो 10% की वृद्धि कर रहा। अच्छी बात है, 10% की क्या हो गई आपकी वृद्धि हो गई। फिर उसके बाद आपसे कहा जा रहा कि आपकी क्या होती है, 10% की आप पुनः वृद्धि करते हैं। अच्छी बात है, लीजिए 10% की हमने वृद्धि कर दी। अभी तक मैंने आपको सिखाया 10% को फ्रैक्शन में तोड़ना है। क्या होता है आपका, 1/10 होता है। 1/10 कर लीजिए, इसे भी आप तोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 1/10 हो जाएगा। अगर उस व्यक्ति का धन पहले 10 रुपए रहा होगा तो उस 10 में कितने की रफ्तार होने वाली है आपकी, एक की वृद्धि से आपकी, एक की रफ्तार से आपकी क्या होने वाली है, वृद्धि होने वाली है। तो उसका धन 10 से क्या हो जाएगा आपका, 11 हो जाएगा। सहमत हैं आप लोग, 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर दूसरी बार भी हमें तो पैसे नहीं पता ना, जरूरी नहीं कि आप पैसे मान करके ही चलो, x मान लो, 100 मान लो, कुछ भी मान लो। क्या हो जाएगा आपका, दूसरी बार भी अगर उसके पास 10 रुपए रहा होगा तो उस 10 में 10 से 1 रुपए की वृद्धि, अर्थात 10 से 11 की रफ्तार से क्या होने वाली थी, वृद्धि होने वाली थी। इतना क्लियर है। फिर आप इस साइड का मल्टी कर देंगे तो आज आपकी आ जाएंगी पहली वाली संख्याएं, इस साइड का मल्टी करेंगे आपकी क्या आ जाएंगी, बाद वाली संख्या। मतलब उसके पास पहले रुपए कितना था, 100 रुपए, अब रुपए कितना हो गया आपका, 121 रुपए। क्या पहले उसके पास रुपए 100 थे, क्या अब उसके पास 121 रुपए हो रहे, देखिए हो गया ना। ब्याज कितने का मिल रहा, इसी में से निकाल सकते हैं हम लोग, 21 रुपए का क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। ये आंसर आपका तो पहले से दिया ही गया था, आ गया ना। अब आपका जो क्वेश्चन दिया गया, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप लोग इसे देख लिया, समझ आ गया। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो को बैक करिए, फिर से देखिए, और अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में जाकर, कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोगों के जितने भी सवाल होंगे मैं उनका आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। अब देखिए आप लोगों का 33 से 1/3% दिया गया। क्या करी जा रही है, वृद्धि या बढ़ा दी जा रही है, प्लस का साइन। दूसरी बार 20% की क्या करी जा रही है, आपकी वृद्धि करी जा रही है। इसका मतलब फ्रैक्शन तोड़ेंगे 1/3 प्लस का, इसका तोड़ेंगे आपका कितना हो जाएगा, 1/5 होएगा कि नहीं होएगा, बिल्कुल 1/3 होगा। इसका क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5 हो जाएगा। मतलब यहां पे धन की जो रफ्तार होगी वो क्या होगी, 3 से 4 की रफ्तार होने वाली है कि नहीं। यहां पे जो इसके धन की रफ्तार है वो क्या होने वाली है, 5 से 6 की रफ्तार होने वाली है कि नहीं होने वाली है, होने वाली है। यहां पे आपका कितना हो जाएगा, 3 से 15 यहां पे हो जाएगा आपका, और यहां पे कितना हो जाएगा, 6 चौके 24 आपका यहां पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए ये सारी चीजें आपकी आती तो क्या है, रेशियो में आती है ना, अनुपात में आती है ना। और आप जानते हो कि अनुपात में चीजें हम काट लेते हैं। अनुपात अगर आपको दिया गया 15:24 दिया गया, क्या इसकी वैल्यू 15/24 होती है, क्या आप इसे काट सकते हैं, कितना हो जाएगा आपका, 3 से काटेंगे 3 से 15 और कितना हो जाएगा, 3/24 काट सकते हैं। अरे भाई जब हमें बाद में चीजों को काटना ही है तो यहां पे क्यों काटो, उसके पहले ही तो आप चीजें काट सकते हो। 3 एकम 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, तब भी आपका कितना आएगा 5। इस साइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 दूनी 8। मतलब उसकी सैलरी अगर पहले 5 रुपए रही होगी तो अब उसकी सैलरी कितनी होने वाली है, 8 रुपए होने वाली है। पहले सैलरी आपकी 5 थी, अब सैलरी कितनी हो गई, 8 थी। कितने की वृद्धि हुई, 3 रुपए की। किस पे वृद्धि हो रही है आपकी, 5 रुपए पे वृद्धि हो रही है, बटे 5। परसेंटेज निकालना, 100% का गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 20, 20 का करेंगे 60% आपका आंसर। क्या जितनी जल्दी आप इससे आंसर निकाल सकते हैं, क्या उतनी जल्दी आप अपने फॉर्मूले से आंसर निकाल सकते थे, नहीं निकाल सकते थे। अभी वो जमाना गया जब आप फॉर्मूला यूज करते थे। आज सभी को फॉर्मूले आते हैं, पहले फॉर्मूले किसी को नहीं आते थे तो आप फॉर्मूला लगा करके कंपटीशन में क्या करते थे, आगे निकल जाते थे। लेकिन आज वो जमाना चला गया, आज हमें फॉर्मूलों को पीछे छोड़ना है। तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए ये तो समझाने में इतना ज्यादा तरीका लग गया, इतना ज्यादा टाइम आपका जो है समझाने में चला गया, लेकिन अगर आपको एग्जाम में आता तो आप कैसे सॉल्व करते हैं। 33 से 1/3% बढ़ा दी जाती, मतलब प्लस का 1/3%। दूसरी बार प्लस का 20% है तो इसका मतलब क्या होता है, प्लस का 1/4, अर्थात 3 से 4 की रफ्तार, अर्थात आपका यहां से 1/5 था, कितना हो जाएगा 5 से 6 की रफ्तार। कुछ कट रहा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा 5। ये कितना हो जाएगा आपका
8, कितने की रफ्तार, 3 की वृद्धि हो रही, किस पे हो रही, 5 पे। गुणा कितना हो जाएगा, 100%, काट देंगे 20 30 60% आंसर। मुझे नहीं लगता 40-50 सेकंड से भी ऊपर लगता होगा ऐसे सॉल्व करने में, और अगर आप फॉर्मूला बेस करते तो करते ही रहते। ठीक है, चलिए आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका 6 नंबर का क्वेश्चन, 6 नंबर का देखते हैं। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया स्मार्टफोन। चलिए स्मार्टफोन का तो आजकल जमाना ही चल रहा है, स्मार्टफोन के बारे में भी हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्या है आपका स्मार्टफोन के बारे में आपका क्वेश्चन दिया गया, एक स्मार्टफोन की कीमत, 7 नंबर, एक स्मार्टफोन की कीमत एक स्मार्टफोन की कीमत क्या होती है, पहले 14.2/7% घटा दी जाती है, पहले 14.2/7% घटा दी जाती है। फिर क्या किया जाता है, पहले 14.2/7% घटा दी जाती है, फिर पुनः उसे 16.2/3 घटाया जाता है, फिर पुनः उसे 16.2/3% घटाया जाता है। तो फिर आपसे पूछा जाएगा, तो इस प्रकार इसकी कुल कीमत में, तो इस प्रकार उसकी कीमत में, नोट हो गया ना, तो इस प्रकार उसकी कीमत में कुल कितने प्रतिशत की हानि हुई, या कुछ भी कर सकते हैं, या कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई, कोई भी चीजें आपसे वो पूछ सकते हैं, कमी हुई। चलिए जल्दी से सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को। चलिए लगाया, आया समझ में। देखिए आपसे कहा गया एक स्मार्टफोन की कीमत में पहले 14.2/7% घटा दी जाती, अभी वृद्धि दी गई थी, प्लस का साइन लगाते थे, कमी दी गई, माइनस का साइन लगाएंगे, हमें कौन सा फर्क पड़ने वाला है, कितना, 14.2/7% कमी हो रही, माइनस का साइन लगाइए। उसके बाद आपका 16.2/3% घटाया जाता है, तो 16.2/3% माइनस का लिख लो। इसका मतलब क्या होता है, 1/7, बहुत पड़ा, 1/7 बहुत पढ़ाया, कल भी पढ़ाया, आज की क्लास में भी पढ़ाया। 16.2/3% का, ये अगर जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आप खुद से सॉल्व कर सकते। कैसा, 16 से अगर करेंगे तो 16×3 = 48 और 2 कितना होता है आपका, 50/3 होता है ना, परसेंटेज हटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/100, ऐसे निकाल सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको याद है कि 16.2/3% आपका 1/6 का होता है, डायरेक्टली कर सकते हैं, नहीं तो आप 1/6 ऐसे याद कर सकते हैं, माइनस का है, माइनस का। चलिए इतना क्लियर हुआ। मतलब पहले अगर उसका धन, पहले धन नहीं सॉरी, इसमें अगर आपकी क्या कीमत दी गई है, तो अब क्या, अगर पहले उसकी कीमत 7 थी, तो क्या 7 में अब आपकी 1 की कमी आने वाली थी, कितना हो जाएगा, 6। 7 से 6 की रफ्तार में क्या होने वाली है, कमी होने वाली है। दूसरी बार, अगर उसकी कीमत 6 हो जाती, अगर उसकी कीमत 6 हो जाती है, तो 6 में क्या, अब 1 की कमी होने वाली है, तो 6 से आपकी कितनी, 1 की कमी होगी, तो कितना बचेगी उसकी कीमत, 5 बचेगी। समझ आया, क्लियर है। बस आप जानते हैं मल्टी कर देना है, उसके पहले जो कट रहा उसे हम काट देंगे। 6 से आपका 6 कट रहा, कितना बता, 7। यहां पे कितना बचा आपका, 5, 5 एकम 5 हो जाएगा, बस आंसर है। 7 रुपए अगर उसकी पहले कीमत थी, अब कितनी बचती है आपकी, 5 रुपए बचती है। तो आप कैसे देखेंगे, देखिए पहले अगर 7 रुपए कीमत थी, अब उसकी 5 बचती, तो कितनी की कमी आती है, 2 रुपए की। किस पे कमी आ रही है आपकी, 7 रुपए पे कमी आ रही है ना आपकी, 7 रुपए पे कमी। तो परसेंटेज निकालना, 100 का गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा आपका, 200/7%, माइनस है, मतलब क्या होती है आपकी, कमी होती है। आंसर आ गया। अभी क्या कर पाते हैं आप 16.2/3 और 14.2/7% फॉर्मूले से सॉल्व, बिल्कुल भी नहीं कर पाते। आपका इसी फॉर्मूले पर कम से कम मैं आपके 4 चैप्टर खत्म करने वाला हूं,
ये आप इसी मेथड पर कम से कम 4 चैप्टर तो खत्म होने ही वाले हैं आपके। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया आपका, SICI हो गया आपका, डिस्काउंट हो गया आपका, ये सारे आपके इसी पे जाने वाले हैं। ठीक है, तो आप जल्दी से नोट कर लीजिए। आपको करना क्या था, इसे किया था हमने, माइनस साइन लगा दिया, यहां पे भी घटाया जा रहा, यहां भी हमने माइनस का साइन लगा दिया। बस 7 से 6 ये कमी होगी, 6 से 5 ये कमी होगी, 6 से 6 आपने क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, क्योंकि बाद में भी हमारी चीजें रेशियो में आने वाली है। ठीक है, तो हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, दुकानदार पर आधारित क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, आपका है एक दुकानदार आम खरीदते समय, क्या एक दुकानदार आम खरीदते समय, क्वेश्चन नंबर 8, एक दुकानदार आम खरीदते समय 16 सही 2/3 ठगता है, 16 सही 2/3% ठगता है, तथा बेचते समय 14 सही 2/7% ठगता है, तथा बेचते समय 14 सही 2/7% ठगता है। चलिए जल्दी से सॉल्व करते जाइए, लगाइए। इस प्रकार उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ होता है? कुल कितने प्रतिशत का लाभ? अरे भाई, जब आप किसी को ठगोगे तो लाभ ही तो होगा ना। ऐसा तो नहीं है आप किसी को ठग रहे हो और ठगने के बावजूद भी आप कहो कि मुझे हानि हो गई, या मैं लॉस में चला गया, या इतने का घाटा हो गया। ऐसा तो होने वाला नहीं है। आपसे कहा गया है, क्या कहा गया, एक दुकानदार जब आम खरीद के लाता है तब भी आपका 16 सही 2/3 कहीं ना कहीं वो ठगता है। फिर आगे कहा गया कि जब वो बेचता है तभी भी आपका 14 सही 2/7% ठगता है। तो बताइए उसे इस प्रकार जो कुल पूरा उसका लेन देन हुआ, कितने प्रतिशत का लाभ होता है? क्या आप ऐसे क्वेश्चंस को 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता, शायद अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा 30 से 40 सेकंड का टाइम लगने वाला है। देखिए आपको सबसे पहले दिया गया ठगता है, तो ठगना आप पहले समझिए। अगर ठग रहा तो लॉस में तो जाएगा नहीं, अर्थात माइनस साइन आपका नहीं आने वाला। साइन का एक आएगा आपका, प्लस का साइन आने वाला है। कितना होगा? प्लस का आपका हो जाएगा 16 सही 2/3%। दूसरे में कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7%। इसका भी अपन ने पढ़ा है, कितना होता है? 1/6। इसका पढ़ा है, कितना होता है आपका? प्लस का 1/7। रफ्तार क्या होगी आपकी? 6 से 7। यहां फिर रफ्तार क्या होगी आपकी? 7 से 8। चलिए जो कट रहा काट दीजिए। पहले तो 7 से 7 आपका कट रहा, फिर 6 आपका कट रहा, तो कितना हो जाएगा? ये 3 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। अर्थात यहां पे 3 होगा तो आपका बाद की कीमत कितनी आने वाली है? 4 आने वाली है। तो कितने का लाभ हो रहा उसे? देखिए 1 का लाभ हो रहा ना? कितने का लाभ हो रहा आपको? 1 का लाभ हो रहा, तो प्लस लगाइए। किस पर लाभ हो रहा आपको? 3 पर लाभ हो रहा ना। ऐसा तो है नहीं कि 4 की चीज आप ला रहे हो और महंगे में बेच रहे हो। 3 रुपए की चीज आप खरीद करके लाते हो और आप 4 रुपए में उसे क्या कर देते हो? बेच देते हो। तो आपका कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100%। अरे भाई कितना पड़ा? 1/3 किसका मतलब होता है? 33 से 1/3% का मतलब आंसर हो गया। लगा टाइम? क्या होता है, इन सारी चीजों में आपकी कैलकुलेशन बहुत छोटी हो जाती है, और जहां कैलकुलेशन छोटी होती है वहीं गलती करने के चांसेस क्या होते हैं? कम होते हैं। क्या इन चीजों को आप फॉर्मूले बेस्ड सॉल्व कर सकते थे? ये नहीं कहता हूं कि नहीं कर सकते हैं, बस थोड़ा सा आपको टाइम लग जाएगा और साथ में क्या होंगे? गलती करने के आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और जहां गलती करने के चांसेस बढ़े, जहां आपकी क्या डिजिट बढ़ गई, संख्याएं बढ़ गई, वहां गलती करने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जहां गलती हुई वहीं पे क्या होता है? सिलेक्शन रुक जाता है। और आज के जमाने में जानते हैं कि मैथ तो सभी को आती है। जिस बच्चे को भी देखो मैथ तो कम से कम 95% बच्चों को आजकल मैथ अच्छे से आती है।
तो हमें कहीं ना कहीं उन बच्चों से भी आगे निकलना है, तो क्या स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना सीखना पड़ेगा। फिर उसके बाद चलिए हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब हम लोग एक आपको क्वेश्चन करवाएं, एक मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप लोग सॉल्व करिए, जिनका नोट हो गया। एक व्यक्ति आपका है कोई, क्या एक व्यक्ति आपका कोई है, उसकी आय में पहले 10% की वृद्धि करी जाती है। क्या करी जाती है? 10% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाती है। तो अंत में उसकी आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ऐसे क्वेश्चंस को आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं? मैं कहूंगा आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे, आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब ऐसे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कैसे करेंगे, पहले तो आप देखिए। ये क्वेश्चन नोट हो गया ना? चलिए, अगर मैं कहूं अभी दिवाली आ रही है, आपके घर में कोई मजदूर आता है काम करने के लिए, कोई मजदूर काम करने के लिए आता है और आप उससे खुश होकर के कहते हो कि बेटा आपकी जो सैलरी है, चलिए 100 रुपये मान के चलते हैं, अच्छी बात है, 100 रुपये मान लिया। अब अगर 100 रुपये है, आपने उसकी सैलरी क्या करी, आपने 10% बढ़ा दी। आपके पिताजी आते हैं, बोलते हैं अरे ये क्या किया तुमने। वो थोड़ा सेठ टाइप के इंसान थे, तो बर्दाश्त नहीं करते 1 रुपये भी चला जाए। उन्होंने कर दिया, अरे नहीं 10% की कमी करो, जो आपने सैलरी बढ़ाई है इसमें क्या कर दो, 10% की कमी कर दो। नौकर तो नौकर था बेचारा, बोला 10%, बाबूजी ने बढ़ाए, पिताजी आकर के क्या कर गए, 10% घटा गए, मुझे क्या फर्क पड़ा, जितना पहले मिलता था उतना ही आज मिल रहा है। लेकिन सेठ तो सेठ, क्या हुआ, पहले सैलरी अगर 100 रुपये थी तो उसके लड़के ने जो बढ़ाई थी, तो आपका क्या होता है, प्लस 10% आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा। मतलब कितना हो जाएगा, अगर 100 का आप 10% निकालते हो, मतलब 10 आता है, कितनी हो गई आपकी, 110 सैलरी होती है। फिर जब पिताजी आते हैं, वो कहते हैं अरे ये क्या हो गया, हाँ कितनी, 10% की कमी करो, करोगे 10% की कमी तो कितना हो जाएगा, 110 का 10/100 निकालोगे, कितना हो जाएगा आपका, 11 रुपए की क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी। 110 में से अगर 11 घटाए तो कितना आ गया आपका, 99 आया। वो तो बेचारा ठहरा अनपढ़, 100 रुपये थे, अब आपको उसे मिलना कितना है, आपका 99 रुपये मिलना है। तो कहीं ना कहीं आपका हुआ क्या, कितने की कमी हुई, 1 की कमी हुई। किस पर हुई, 100 रुपये पर। ऐसा तो नहीं है 110 से पहले सैलरी मिल रही थी, सैलरी तो जितना मिलेगी कमी उसी पर होगी आपकी। कितना करेंगे, 100 का मल्टी कर देंगे, 100 से 100 काट देंगे, आपका कितना आ गया, 1% माइनस चिन्ह है, अर्थात कमी होती है। बड़ा टाइम लगा, ले गए 1 रुपये। अभी सैलरी उसकी 1000 होती तब तो और 10 रुपये पर महीने उसका जाना था, या 10 रुपये पर दिन जाना था। बड़े चालू किस्म के इंसान निकले। अभी देखिए, आपका जो ये क्वेश्चन दिया गया था, अगर मैं आपसे कहूं आपको ये सॉल्व नहीं करना है, आप देखते ही सॉल्व कर सकते हैं। देखते ही सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक तरीका बताता हूं। पहले आप लोगों ने जो मेथड पढ़ा है उसे सॉल्व करवा दूं, फिर उसके बाद आपको समझाएं। आपको दिया गया क्या, एक व्यक्ति उसकी आय में पहले 10% की वृद्धि करता है, अच्छी बात है, ये हो गई 10% की वृद्धि। फिर 10% की कमी होते ये हो गई 10% की कमी। क्या होगा, प्लस का 1/10, ये क्या होगा, माइनस का 1/10। 10 से 11 की रफ्तार, फिर 10 से 9 की रफ्तार। कुछ कट रहा, नहीं कट रहा। 10 दाम 100, 11 नाम 99। मतलब पहले उसकी जो सैलरी थी वो 100 रुपये थी, और अब उसे मिलने कितनी वाली है, आपकी 99 रुपये मिलने वाली है। तो कितने की कमी हो रही है, 1 रुपये की क्या हो रही है, कमी हो रही है। किस पे हो रही है, 100 पे हो रही है। गुणा 100% निकालेंगे तो परसेंट आ जाएगा आपका, मतलब 1% क्या है आपकी कमी है। अगर यहां पर वो आपका 10% ना दे करके 20% देता,
क्या देता है? 10% ना देकर के आपका 20% दिया होता तब क्या करते? तब भी घबराने वाली क्या बात है, ऐसा ही तो सॉल्व करना था। क्या हो जाएगा? 20% अगर दिया जाएगा तो प्लस का 20% हो जाएगा, माइनस का 20% हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? प्लस का 1/5। इसका मतलब क्या होता है? माइनस का 1/5। अर्थात 5 से 6 की रफ्तार, इसकी अर्थात 5 से 4 की रफ्तार। कुछ कमी हो रही? कुछ कट रहा? नहीं कट रहा। कितना हो जाएगा? 25 आपका हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 24। कितने की कमी हो रही? 1 की कमी हो रही। किस पे कमी हो रही? 25 पे कमी हो रही, तो माइनस भी लगा लेना, तो गलती कर जाओगे। कितना हो जाएगा आपका? 100%। 25 चौके 100 मतलब माइनस को 4% आपकी क्या हुई? हानि हुई। एक चीज तो क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। समझ आ रहा ना? ये हो गया, कुछ भी आपको दे दिया जाए। अभी आपका 33 से 1/3% दिया होता तब क्या करते? ये नोट कर लेना आप लोग। अगर 33 से 1/3% दिया होता तो क्या होता? चलिए देखते हैं। 33 से 1/3% दिया होता तो ये आपकी क्या हो रही थी? वृद्धि हो रही थी। एक बार आपकी 33 से ही 1/3% की क्या कर दी जाए? कमी कर दी जाए। तब आप क्या होगा? प्लस का 1/3, ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/3। 3 से 4, ये क्या हो जाएगा आपका? 3 से 2, क्या हो जाएगा आपका? 3 से 2 क्या हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8। कुछ कट तो नहीं रहा था? 3 से इस साइड भी कुछ नहीं कट रहा, इस 3 से भी कुछ नहीं कट रहा था। कितने की कमी आ रही है आपकी? 1 की। किस पे कमी हो रही? 9 पे। देखो अगर 100 का गुणा नहीं करना तो आप जानते हो 1/9 का फ्रैक्शन क्या होता है आपका? 11 से 1/9%। फिर भी अगर नहीं आता आपको, 100% का गुणा कर लो। कितना हो जाएगा आपका? -100/9%, अर्थात 11 से 1/9%। कर सकते हैं। अभी जो मैं आपसे कह रहा था कि आप देखते ही 5 सेकंड में आंसर कर सकते हैं। 5 सेकंड में आंसर करने का तरीका भी है। देखो जब आपका 10% दिया था, क्या दिया था? जब आपका 10% की वृद्धि करी जा रही थी, जब 10% की आपकी क्या करी जा रही थी? कमी करी जा रही थी। एक चीज बस याद रखना, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो, उतने ही प्रतिशत की कमी हो, तब आपको करना क्या है? उसी का जितना प्रतिशत आपको दिया गया उतने का स्क्वायर कर दो, 100 का भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना बस याद रखना, उतने ही प्रतिशत की वृद्धि हो, एक बार उतने ही प्रतिशत की कमी हो। अगर आपको 10-10 दिया जाएगा, 10-10 का क्या होता है? स्क्वायर 100 का भाग देना, मतलब क्या? 1% की आपकी क्या आएगी? कमी आएगी। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कमी। 20% अगर आपको दिया गया, बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करना। 20 का आपका क्या होता है? +20 आपका अगर दिया गया, -20% अगर आपको दिया गया तो 20 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 400 बटे कितना करेंगे आप? 100। 4% की क्या होगी? कमी होगी। देखो 4% आया था ना। इसी प्रकार अगर आपको दे दिया जाए 25% वृद्धि करी गई, 25% की कमी करी गई, तो बताइए कुल कितने प्रतिशत का क्या होगा? परिवर्तन होगा। सर्वप्रथम कमी होने वाली है। 25 का स्क्वायर कितना होता है? 625 बटे क्या करेंगे? 100 का, तो कितना हो जाएगा आपका? 6.25% की क्या होगी? कमी होगी। आ रहा ना मजा? ऐसे क्वेश्चन को देखा ना, या तो जो मैं आप लोगों को तरीके से पढ़ा रहा हूं, आपके जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे अधिकतम आपको 40 से 50 सेकंड मैक्सिमम इतना ही लगने वाला है। या अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आते हैं तो 5 सेकंड आप देखते ही आंसर करेंगे। 10% आया, 10 का स्क्वायर 100, 100 का बटे मतलब 1% की कमी। 25 दिया गया, 25 का मतलब 625 में 100 का भाग दोगे, 6.25% की कमी होगी। बस आज के लिए आप लोगों को जितना पढ़ाया गया है वो आप सभी लोग क्या करें? नोट कर लीजिए और साथ में नोट्स बनाते जाइए। मैं जितने भी आप लोगों को क्वेश्चन कराता हूं, ये सारे क्वेश्चन बस आप अगर बस क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी आप लोगों के एग्जाम में आए हुए कोई क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो आप लोग अगर मेरे इस वीडियो लेक्चर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए तथा अपने दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए तथा अपने इस प्यारे से परिवार पर अपना प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।